13 मई 1956 को श्री श्री रविशंकर का जन्म तमिलनाडु के पापनासम में हुआ था। वह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और एक भारतीय जो गुरु हैं। उन्हें आमतौर पर गुरुजी, गुरुदेव या श्री श्री कहा जाता है। उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के संस्थापक महर्षि महेश योगी के अधीन एक प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से नाता तोड़ने के बाद उन्होंने 1981 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का गठन किया। उनके अनुसार आध्यात्मिकता वह है जो प्रेम, करुणा और उत्साह जैसी मानवीय गुणों को उन्नत करती है। यह किसी एक संस्कृति या आस्था के लिए विशिष्ट नहीं है। इस प्रकार यह सभी के लिए सुलभ है। आइए जानते हैं उनके प्रभावशाली विचार जो हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। चिंता प्यार की दुश्मन है। आप प्यार में नहीं हो सकते और एक ही समय में चिंतित भी नहीं हो सकते। जागो और महसूस करो कि यह सब विचारों से बना है। सिर्फ विचार। सुंदरता के प्रति आपकी सराहना एक विचार है। किसी क्रूप वस्तु के प्रति आपकी घृणा एक विचार है। आपकी लालसा या घृणा मन में चलते फिरते विचार के अलावा और कुछ नहीं है। यह समझो कि यह सिर्फ एक विचार है और तुम मुक्त हो जाओगे। यदि आप दूसरे के दुख से दुखी होंगे तो दुख आपके पास कभी नहीं आएगा। अगर आप दूसरे की खुशी में खुश है तो खुशी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आप जिस भी चीज़ पर ध्यान देंगे वह आपके जीवन में प्रकट होने लगेगी। इरादा, ध्यान, अभिव्यक्ति, ब्रह्मांड इसी तरह काम करता है। प्रकाश हो, मुस्कान, बूंद छोड़ने और मुस्कुराने और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति सीखे। आपकी समृद्धि आपकी साझा करने की क्षमता पर है, न कि इसमें कि आपके पास कितना है। आपका जीवन उत्तम है। यह उत्तम योजना है। यह एक सहज चमत्कार है। यह दोनों हर पल है। शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से शांत और स्थिर और भावनात्मक रूप से नरम होना ही स्वस्थ है। विश्वास, यह एहसास है कि आपको हमेशा वही मिलता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। दान से धन शुद्ध होता है। सेवा से हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। संगीत से हमारी भावनाएं शुद्ध होती है और ज्ञान से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। जब दिल बोलता है और दिल सुनता है तो सद्भाव पैदा होता है। जब सिर बोलता है और सिर सुनता है तो तर्क उत्पन्न होता है। हर भावना सांसों से जुड़ी है। यदि आप सांस बदलते हैं, लय बदलते हैं तो आप भावना को बदल सकते हैं। लोगों और स्थितियों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे जीवन में हैं और फिर कार्रवाई करें। जिस क्षण आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि आप जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर भ्रम से बाहर आ गए हैं।
प्रेम को बुद्धि द्वारा सांचित किया जाता है, मांग से नष्ट, संदेह से परीक्षित, लालसा से पोषित। यह विश्वास से खिलता है और कृतज्ञता से बढ़ता है। जीवन में दुख किसी के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा नहीं दिया जाता है। यह आपका अपना मन ही है जो आपको दुखी या प्रसन्न और उन्नत बनाता है। अस्तित्व एक तथ्य है, जीना एक कला है। मन को शांत होने दे और हृदय को खुलने दे, तब सब कुछ बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जिंदगी आपको हर घटना में हार मानने की कला सिखाती है। जब आपने जाने देना सीख लिया है तो आप आनंदित होंगे, और जैसे ही आप आनंदित होने लगेंगे आपको और अधिक दिया जाएगा। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती, तभी आप भीतर जाते हैं। हर संकट एक अवसर है और आप शुरुआत है। दुनिया में कोई भी चीज़ आपको उतना परेशान नहीं कर सकती जितना आपका अपना मन। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल दूसरे आपको परेशान करते नजर आते हैं, लेकिन यह कोई दूसरा नहीं, आपका अपना मन है। अपनी मुस्कुराहट से संसार को बदल दीजिए। दुनिया को कभी भी अपनी मुस्कान बदलने न दे। पूजा का सर्वोत्तम रूप खुश रहना, आभारी होना है। ध्यान ही एकमात्र तरीका है जिससे आप नकारात्मक विचारों से पार पा सकते हैं और फिर सकारात्मक विचार अनायास और स्वचालित रूप से आने लगेंगे। प्रेम अपने बगल वाले व्यक्ति में ईश्वर को देखना है और ध्यान हमारे भीतर ईश्वर को देखना है। हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारे मन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। किसी उत्तम भविष्य की तारीख तक अपनी खुशी को स्थगित न करें। अभी खुश रहो, कल अपना ख्याल खुद रख लेगा। जब आपके इरादे बिल्कुल नेक और साफ होते हैं तो प्रकृति आपका साथ देती है। आपके पास इस दुनिया से ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप देने आए हैं। जीवन नियति और स्वतंत्र इच्छा का मिश्रण है। बारिश नियति है, आप भीगे या नहीं यह आपकी स्वतंत्र इच्छा है। इस ग्रह पर आप जो भी पल बिताए हैं, याद रखें कि आप यहाँ एक अनेक उद्देश्य और उद्देश्य के लिए हैं जो सिर्फ खाने, सोने और बात करने से कहीं बड़ा है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन सब के बीच मुस्कुराना ही जीवन जीने की कला है। जब तूफान आता है तो पेड़ ही उखड़ जाते हैं। घास की तरह विनम्र बनो और कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। मूर्ख लोगों की भी आपके जीवन में एक भूमिका होती है। वे आपको समझदार और अधिक धैर्यवान बनाते हैं। अहंकार में जीत भी जाओ तो हार ही होती है। प्यार में अगर हार भी जाओ तो जीत ही होती है। असंभव का सपना देखो, जान ले कि आप इस दुनिया में कुछ अद्भुत और अनोखा करने के लिए पैदा हुए हैं। इस अवसर को हाथ से न जाने दे। अपने आप को बड़े सपने देखने
और सोचने की आज़ादी दे। जीवन के बारे में बहुत गंभीर होने जैसा कुछ नहीं है। जीवन आपके हाथ में खेलने के लिए एक बॉल है। बॉल को पकड़कर मत रखो। उत्सव तब होता है जब मन आत्मा के साथ एक हो जाता है। आप हमेशा विजेता हैं। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप दूसरों को जीत दिलाते हैं। अपने जीवन को कभी कम मत समझो, यह सबसे कीमती है। आप कभी नहीं जानते कि आपके भीतर कौन सी प्रतिभाएं छिपी है और आपको दुनिया को क्या देना है। यदि आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो आप पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।